नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है दोस्तों टी श्रीकोन, ठीक है, तो टी श्रीकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों रूस ने। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह परीक्षण जो है आर्कटिक में किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों नाम आया रूस का, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया वर्ल्ड मैप, और ये जो देख रहे हैं बहुत बड़ा एरिया यही है, रूस का एरिया है, ठीक है, जो कि विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। रूस की सीमा से अगर देखा जाए तो देखिए फिनलैंड सटा हुआ है, उसके बाद आपको ढेर सारा देश सटा हुआ है, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ठीक है। इधर बेलारूस है, लताविया है, उसके बाद जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ठीक है। और ये है रूस का फ्लैग हो गया। और रूस की राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो गया, मुद्रा हो गया रूबल। 1991 में सोवियत संघ के 15 देशों के में विभाजन होने के पश्चात रूस देश बना है। सोवियत संघ का 76% भाग अभी भी रूस के पास है। रूस में अत्यंत देशांतरीय विस्तार होने के कारण इसमें 11 टाइम जोन है, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और वियतनाम ने हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वियतनाम के तरफ से किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वियतनाम के तरफ से जनरल नगो जुआन लीच ने समझौता किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल नगो जुआन लीच ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी में अराइव ऐप लॉन्च किया है? तो अराइव नामक ऐप जो लॉन्च किया ये टीवीएस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। टीवीएस मोटर कंपनी ने एप्लीकेशन लॉन्च किया गया अराइव, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी इनिशिएटिव व्हीकल एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में अराइव कहा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 5 राज्यों में शहद किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो 5 राज्यों में शहद किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 राज्यों में शहद किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, बिहार का पूर्वी चंपारण, उत्तर प्रदेश का मथुरा, मध्य प्रदेश का मुरैना और राजस्थान में भरतपुर शामिल किया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसको शॉर्ट में NAFED कहा जाता है, के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है दोस्तों ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब दोस्तों नाम आ गया इजराइल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया छोटा सा मैप, सॉरी विश्व का मैप, और ये देख रहे हैं एक छोटा सा देश है इजराइल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल लिखा हुआ है। अगर इजराइल की सीमा का बात किया जाए तो ये इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया और सीरिया से सटा हुआ है, ठीक है, और एक लेबनान से सटा हुआ है। और ये देख सकते हैं इजराइल का फ्लैग है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति है रेवन रिवलिन, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा हो गया इजरायली नई शेकल। इसका स्थापना 28 मई 1948 को हुआ है। इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलहम में हुआ है। और तेल अवीव जो है इजराइल का प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से MQ-9B गार्जियन मानव रहित 2 ड्रोन लीज पे लिया है, ठीक है। तो MQ-9B गार्जियन मानव रहित ड्रोन है, और ये 2 ड्रोन इस तरह का
भारतीय नौसेना ने लीज पे लिया है अमेरिका से। सी ऑप्शन सही हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ थोडू योजना शुरू किया गया है? तो जगन्नाथ थोडू योजना जो शुरू किया गया है यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू किया है। इसके तहत 9.05 लाख छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए 905 करोड़, ठीक है, 905 करोड़ रुपया जमा किया गया है और सरकार सालाना इस पे 60 करोड़ से 100 करोड़ तक का ब्याज देगी। अब दोस्तों नाम आया आंध्र प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य का सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से सटा हुआ है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु ब्लैक बक हो गया, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर हो गया और राजधानी हैदराबाद है। प्रस्तावित राजधानी इसका अमरावती है। और दोस्तों इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश का ढेर सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, एक नज़र में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कांगड़ी और केहवा पर विशेष डाक कवर जारी किया गया है? तो दोस्तों कांगड़ी और केहवा पर विशेष डाक कवर जो जारी किया गया है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। कांगड़ी एक छोटा बर्तन है जिसे जले लकड़ी के कोयले से भरा जाता है, जिसे गर्म रखने के साधन के रूप में शरीर के करीब ले जाया जाता है। जबकि केहवा एक पारंपरिक हरी चाय है जिसका सेवन कश्मीर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26/11 की वर्षगांठ पर किस वर्ष में हुतात्मा दलन, जिसको शहीद गैलरी भी कहा गया है, का उद्घाटन किया गया है? तो हुतात्मा दलन एक शहीद गैलरी का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह गैलरी उन बहादुर को समर्पित है जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। शहीद गैलरी का उद्घाटन मुंबई में पुलिस मुख्यालय में किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा एक कॉफी टेबल एक पुस्तक है इसको जिसका इस पुस्तक का को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में 1100 करोड़ रुपए के सोंग डैम पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? तो सोंग डैम पेयजल परियोजना का जो मंजूरी दिया गया है यह उत्तराखंड में दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। यह योजना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर को 24 घंटे पीने का पानी प्रदान करेगी और रिसपना नदी को पुनर्जन्म देगी, ठीक है। यह मूल रूप से सोंग नदी पर बनाया गया है। यह बांध लगभग 148 मीटर ऊंचा है और इसका उद्देश्य 6 मेगावाट तक बिजली पैदा करना भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खेल को मजबूती प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और किसके बीच एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के बीच समझौता हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। समझौते के हिस्से के रूप में इंग्लैंड में बर्मिंघम 2022 के बाद हर संस्करण में केवल उन खेलों की सुविधा होगी जिसके अंतर्राष्ट्रीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया 26 नवंबर के दिन। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस दिवस को 2014 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किन राज्यों में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू किया गया है? तो 1971 किलोमीटर का साइकिल यात्रा शुरू किया गया राजस्थान, गुजरात में। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के रूप में मनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा अक्षय उत्पादक देश बना है भारत। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 136 गीगावाट है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 36% है। वर्चुअल तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो अजीत डोभाल जो है दोस्तों 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं कोलंबो के। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और अजीत डोभाल त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी NSA स्तर की बैठक में भाग लेंगे।
इनके अलावा श्रीलंका के रक्षा सचिव मेजर जनरल कमल गुनारत्ने और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी भी बैठक में शामिल होंगी। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में यूनाइटेड नेशन महासैन्य शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना है? तो फिलिपो ग्रांडी को, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और सीईओ के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो विली वॉल्स को, डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल का प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण और बचाव के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? हाँ, और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।